प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। आज हम आपको एक ऐसी पाकीज़ा रूह की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही फरिश्ते अदब से सर झुका लेते हैं, जो अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की ठंडक थी, जिसे देखते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे और जिसकी सादगी, हया और सब्र ने जन्नत की औरतों की सरदार बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की। वो बेटी जो तन्हाई में भी सब्र के आंसू पी जाती थी, वो माँ जो फाके में भी अपने बच्चों को अल्लाह पर तवक्कुल सिखाती थी, वो बीवी जो अली रज़ी अल्लाहु अन्हा के साथ मुफलिसी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। आज हम उन्हीं के सब्र, उनकी मुश्किलों और उनके ईमान की एक दर्द भरी मगर रोशन कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ आंखों को नम करती है बल्कि दिल को भी साफ करती है। तो चलिए चलते हैं उस दौर की तरफ जहां जुल्म के अंधेरे थे और फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का सब्र एक चिराग बन गया था। उस वक्त मक्का की तंग गलियां गवाह थीं उस बच्ची के आंसुओं की, जिसने होश संभालते ही अपने वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म सहते देखा, जिसके कानों ने सबसे पहले अल्लाह एक है की सदाएं सुनी और फिर उसी सदाओं की वजह से अपने अब्बा को पत्थरों, तानों और तकलीफों में घिरा देखा। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब वो बहुत छोटी थीं, तभी उनकी माँ बीबी खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। उनकी मासूम आंखों ने एक के बाद एक दुख देखे। मक्के की गलियों में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का पैगाम देते तो कुफ्फार मजाक उड़ाते, गालियां देते, कभी पत्थर मारते, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ऊंट की गंदी ओहड़ी फेंक देते और वो छोटी सी बीबी फातिमा दौड़कर आती, रोती, कांपते हाथों से अपने अब्बा का चेहरा साफ करती, उनके कपड़े धोती और कहती, अब्बा आप परेशान मत होइए, अल्लाह आपके साथ है। उनका नन्हा दिल सहम जाता, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उस वक्त बच्चियां खेलती थीं, माँ बाप की गोद में पलती थीं, लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने अब्बा की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थीं। जब ताइफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून बह रहा था, जब शिबे अबी तालिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल भूखे प्यासे रहे, तो वो बच्ची भी अपने होंठों को सूखते देखती रही, लेकिन एक लफ्ज़ उफ़ नहीं किया। वो छोटी सी बच्ची अपने वालिद का दर्द देखकर रोती, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख लेते तो वो अपने आंसू छुपा लेती। सब्र की इतनी बड़ी मिसाल इतनी कम उम्र में। लोगों ने उनके घर का हिजाब उड़ाया, उनके अब्बा को ताने मारे, उनकी अम्मी को झूठा कहा, लेकिन फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा चुप रही। उनके अंदर एक अजीम सब्र पल रहा था जो आने वाले जमाने में औरतों के लिए रहनुमा बनने वाला था। एक रोज जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में गंदगी फेंकी गई तो बीबी फातिमा रोते हुए कपड़े लेकर पहुंची, अपने अब्बा को साफ किया और कहा, अब्बा अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा, आप तो सबसे सच्चे हैं। उनकी यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राहत बन गई, क्योंकि एक बच्ची की मोहब्बत, एक बेटी की तसल्ली उस वक्त एक नबी की हिम्मत बन गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र उम्र नहीं देखता, छोटे जिस्म में भी बड़ा दिल हो सकता है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने बचपन में ही दुनिया को दिखा दिया कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, जो अपने रसूल से मोहब्बत करता है, वो हर तकलीफ को सब्र और खामोशी से सह लेता है, चाहे वो बच्ची की शक्ल में हो या जन्नत की औरतों की सरदार की शक्ल में। फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा हमेशा सब्र की एक रोशन मिसाल रहेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का रिश्ता मांगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर चुप रहे, फिर फरमाया, अली तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए क्या है?
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक जरह है, मैं उसे बेच दूंगा और उसी से महर अदा करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इस सादगी भरे रिश्ते को मंजूरी दे दी। फिर एक दिन आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने उनकी प्यारी बेटी को विदा किया गया। ना ढोल, ना बाजा, ना कोई जौहर दिखाया गया। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को एक सादी डोली में बिठाया गया। उनके पास एक चटाई, एक पानी का मश्क, एक मिट्टी की हांडी और एक चक्की थी। और जब वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंची तो ना कोई आलीशान महल था, ना जेवर, ना रेशमी पर्दे, बस एक सादा कमरा, लेकिन उसमें मोहब्बत थी, रहमत थी और सब्र का उजाला था। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हु खुद घर का काम करती, आटा पीसती, पानी भरती, खाना बनाती और फिर रात में इबादत में मशगूल हो जाती। उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, पीठ थक जाती थी, लेकिन लबों से कोई शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि वो जानती थीं ये दुनिया फानी है और असल सुकून जन्नत में है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, घर का काम बहुत ज्यादा हो गया है, क्या मुझे एक नौकर मिल सकता है? नबी रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें प्यार से सीने से लगाया और फरमाया, मैं तुम्हें नौकर से बेहतर चीज दूंगा। हर रात सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हु ने कभी दोबारा फरियाद नहीं की। उनकी शादी एक पैगाम है कि सच्चा रिश्ता न दौलत से बनता है न जेवर से, बल्कि सब्र, मोहब्बत और अल्लाह के तवक्कुल से बनता है। आज की दुनिया जहां शादी मतलब शो ऑफ बन गई है, वहां बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की सादी जिंदगी हमें सबक देती है। किसी रिश्ते की बुनियाद सादगी हो तो उसमें कभी दरार नहीं आती। जरा उस घर का तसव्वुर कीजिए जहां नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रहती है, जिस घर में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जैसे बहादुर और फकीर मिजाज शख्स रहते हैं। उस घर को देखकर लोग सोचते होंगे यह तो जन्नत का एक टुकड़ा होगा, लेकिन इस घर की दीवारों ने भूख की सिसकियां सुनी हैं। इस घर की चूल्हों ने कई बार 3-3 दिन तक आग न देखी। एक बार का वाकया है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर लौटे, चेहरे पर थकावट थी। उन्होंने धीरे से बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, ए फातिमा, कुछ खाने को मिलेगा? बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह अन्हु की आंखें भर आईं, पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ए अली, अल्लाह की कसम, 3 दिन से इस घर के चूल्हे में आग नहीं जली, लेकिन मैंने तुम्हें कभी शिकवा नहीं किया। 3 दिन बिना खाना, ना कोई शिकायत, ना कोई आह, बस तस्बीह और सजदा। बीबी फातिमा ने नजरें झुका लीं और चुपचाप सजदे में गिर गईं। या रब, ये भूख हमें तेरे जिक्र से दूर ना करे, हमारी तंगी हमारे सब्र को न तोड़े। और उस सजदे में जो आंसू गिरे वो इस उम्मत को सब्र का सबसे बड़ा सबक दे गए। इसी भूख के दौरान जब किसी ने रोटी या थोड़ा खाना दिया तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले अपने पड़ोसी के घर भेजा। अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम भी तो भूखी हो? बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। बीबी ने जवाब दिया, लेकिन पड़ोसियों का हक पहले है और भूखे को खिलाना अल्लाह की राह में सबसे प्यारी चीज है। सोचिए, जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, वो अपनी भूख पर सब्र करती हैं, कभी शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं, बस एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह और एक सजदा, या रब तेरा शुक्र। क्या हम ऐसा सब्र कर सकते हैं? हम तो थोड़ा इंतजार भी नहीं करते। रोजमर्रा की छोटी छोटी तकलीफें भी हमें बेचैन कर देती हैं, लेकिन फातिमा रजी अल्लाह अन्हु ने हमें सिखाया, सब्र करना कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे पसंदीदा इबादतों में से एक है। ये दरवाजा सिर्फ एक घर का नहीं था, ये सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी की सबसे बड़ी दास्तान का गवाह है। वो घर छोटा था मगर रूहानी नूर से भरा हुआ। वो माँ जिसे दुनिया
फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा के नाम से जानती है। अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाली एक आम मां नहीं थी। वो अपनी औलाद को सिर्फ पेट भरने वाला नहीं, रूह को भरने वाला दूध पिलाती थी। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा जन्नत के जवानों के सरदार जब छोटे थे तो बीबी फातिमा की गोद में पलते। उनकी लोरी सिर्फ दुनिया की नहीं थी, उसमें आखिरत की तालीम भी थी। एक दिन का वाकया सुनिए। अली रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद से लौटे। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु मां के साथ खेल रहे थे। अली रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और कहा, फातिमा, ये बच्चा अल्लाह के घर से खेल रहा है या मां की गोद से? बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु ने गहरी नजर से बेटे को देखा और कहा, ये बच्चा दुनिया की गोद से नहीं, अल्लाह की राह से मोहब्बत करेगा। फिर एक दिन छोटा हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु सजदे में चला गया, मां के पास से रेंगते हुए। बीबी ने देखा तो आंखें भीग गईं। उन्होंने हाथ उठाए और दुआ मांगी, या रब, जैसे तूने मेरे बेटे को बचपन में सजदा करना सिखाया है, उसे आखिर तक अपनी राह पर कायम रखना। क्या मां थी वो? न तो खिलौनों की फरमाइश थी, न जेवर की तमन्ना, बस एक तमन्ना, मेरे बच्चे हक पर चलें, नमाज के पाबंद रहें, अल्लाह से जुड़े रहें। वो अपने बेटों के लिए खाने से ज्यादा तस्बीहें गिनती थीं। रात को जब बच्चे सोते, बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु उन्हें देखती और आंखों ही आंखों में कहती, हसन, हुसैन, दुनिया की नींद से मत बहक जाना। कल जब उम्मत पर जुल्म होगा, तुम ही तो वो होगे जो सब्र और हक की मिसाल बनोगे। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु की ममता में एक अलौकिक रोशनी थी। वो बच्चों को प्यार तो करती थी, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, जन्नत के लिए। उनकी जिंदगी में सब्र भी था, ममता भी, मगर सबसे ऊपर यकीन था अल्लाह की राह पर, और दुआ थी कि औलाद भी उसी राह पर चला। और आज जब हम हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी की दास्तानें सुनते हैं, तो याद रखिए, उस बहादुरी की बुनियाद एक मां ने रखी थी, बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने, जो हर मां के लिए आज भी एक मिसाल है।